हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबों को A3 स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एक बायो का चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। उस परिसंचरण तंत्र में मेन पार्ट कौन होता है? हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, हार्ट का वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिसंचरण ना। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है किसी भी कोई भी पदार्थ जो होता है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, उस जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र करता कौन है? जैसे देखिए कोई भी पदार्थ जो हो जाता है, ब्लड है। ब्लड किसी भी खाद्य पदार्थ को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। उस ब्लड को ले जाना काम रहता है, लेखता कौन है? ब्लड। ठीक है, ब्लड को ले जाने के लिए क्या होता है? कुछ एनर्जी की जरूरी होती है। वह एनर्जी देता कौन है? हार्ट। यानी हार्ट जो होता है ना, ब्लड को प्रेशर देता है ताकि वह क्या करे? किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र में। परिसंचरण तंत्र का खोज सबसे पहले कौन किया था? विलियम हार्वे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परिसंचरण तंत्र का क्या किया था? खोज किया था, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। और सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं तीन प्रकार का होता है। जैसे एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है क्लोज होता है, एक होता है ओपन होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है? किसी भी पदार्थ को ले जाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है, यानी उसमें बिना प्रेशर के काम नहीं होगा। जैसे ह्यूमन में क्या होता है? ब्लड को ले जाने के लिए प्रेशर की जरूरी होती है, उस प्रेशर को देता कौन है? हार्ट। उसी प्रकार से एक होता है क्लोज सर्कुलेट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कोई प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मछली में जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। एक होता है मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स में भी होता है। अब हम लोग को मेन पढ़ना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। उस बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट को। देखिए ये हार्ट का फिगर है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का फिगर है। हार्ट जो होता है ना, एक प्रकार से पंपिंग ऑर्गेन होता है जो किसी भी पदार्थ को क्या करता है? पंप करता है। यानी किसको पंप करने का काम करेगा? ब्लड। ठीक है, ये देखिए ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का जो होता है नीचे वाला पार्ट कोनिकल होता है। कहा जाता है ह्यूमन हार्ट का जो होता है वजन अप्रोक्सीमेट लगभग 300 ग्राम का होता है, वजन होता है। और हार्ट जो बना होता है कार्डिक मसल से बना होता है। ठीक है, इसलिए हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की अध्ययन को क्या बोलते हैं? तब कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो अध्ययन करने वाला होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है, कोई भी हार्ट किसका बना होगा? कार्डिक मसल्स का बना होता है, इसलिए हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो पढ़ने वाला होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट का लगभग वजन कितना 100 ग्राम होता है? तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ह्यूमन हार्ट का दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आलिंद। इसको क्या बोलते हैं? आलिंद। इसको क्या बोलते हैं? आलिंद। तो क्वेश्चन रहेगा ह्यूमन हार्ट का जो अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, तो हार्ट का जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम अर्थात अलिंद, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं निलय अर्थात वेंट्रिकल। देखिए इसमें एट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीविंग करना। यानी हार्ट में ये एट्रियम जो होता है सिर्फ ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। इसको पंप करने की कोई जरूरी नहीं होती। यानी बॉडी से जो ब्लड आते हैं उस ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। और यह जो होता है निलय है ना, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, यह क्या करता है? ब्लड को बॉडी की ओर क्या करता है? पंप करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हार्ट का रिसीविंग पार्ट किसको बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? एट्रियम अर्थात अलिंद। हार्ट का पंपिंग पार्ट किसको बोलते हैं? निलय अर्थात वेंट्रिकल। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, अपर पार्ट अलिंद होता है। इस अलिंद को और निलय को दो भागों में बांटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है कि हृदय को दो बराबर भागों में क्या कर देना? बांट देना। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा? दायां अलिंद बोलते हैं यानी राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको लेफ्ट एट्रियम और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह जो होता है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होता है? खाली जगह होता है। ठीक है, तो जो अंदर जो होता है ना खाली जगह, उस खाली जगह को हम लोग चैम्बर बोलते हैं। यानी हार्ट के अंदर जो खाली जगह होगा उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? चैम्बर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। तो
टोटल चैम्बर कितने हो जाएंगे 4। तो क्वेश्चन रहेगा हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4। अब इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। हार्ट के अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर को आलिन बोलते हैं यानी एट्रियम बोलते हैं। हार्ट का लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हार्ट का कौन सा चैम्बर ब्लड को रिसीव करता है, तो क्या बोलेंगे एट्रियम जो होता है ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। और ब्लड को पंप कौन करता है, तो निलय, यानी अर्थात पंपिंग पार्ट कौन हो गया, निलय। यानी एक हार्ट जो होता है ना एक प्रकार से क्या होता है, पंपिंग पार्ट ही होता है, ठीक। लेकिन हार्ट में भी पंप कौन करता है, तो वेंट्रिकल। अब इसमें देखिए ना, हार्ट जो होता है, हार्ट का जो दीवार होता है, ठीक है, वो दीवार किसका बना होगा, कार्डिक मसल्स का बना होता है। और हार्ट का जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। यानी क्वेश्चन पूछेगा हार्ट की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, तो क्या बोलेंगे पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। यानी हार्ट का जो आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और यह पेरिकार्डियम जो होता है ना 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है, 3। एक आंतरिक होगा, एक मध्य होगा, एक आउटर होगा, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। और मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और जो अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि हार्ट का जो वाल होता है यानी लेयर जो होते हैं वो कितने लेयर में होता है, हार्ट का वाल, तो कितना बोलेंगे 3 लेयर में होते हैं। एक होता है आउटर, एक होता है मिडिल, एक होता है इनर। यानी आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। और मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और एक अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट का लेयर जो होता है कितने, हार्ट का वाल कितने लेयर के होते हैं, तो 3 लेयर के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ना, ह्यूमन हार्ट जो है ना, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हार्ट का वाल जो होता है ना स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एट्रियम होता है, नीचे का होता है वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ से देखिए एट्रियम तो ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो जब ब्लड को रिसीव कर रहा है तो इसको तो उतना कोई स्ट्रॉन्गनेस की कोई जरूरी होती नहीं है। लेकिन ब्लड को पंप कौन करता है, निलय करता है। तो देखो ब्लड जब पंप होगा तो प्रेशर ज़्यादा झेलना होगा, इसलिए निलय का जो वाल होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन पूछेगा हृदय की मांसपेशियां कहाँ मजबूत होती है, तो क्या बोलेंगे निलय की मांसपेशियां मजबूत होती है। उस निलय में भी कौन मजबूत होता है, तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ जो होता है ना, यह लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को किधर पंप करता है, बॉडी की ओर। तो बॉडी की ओर पंप करता है जिसमें प्रेशर का होता है ज़्यादा झेलना होता है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा मजबूत किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ना। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा हृदय की मांसपेशियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद कहाँ होता है, तो राइट वेंट्रिकल ना। राइट वेंट्रिकल जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा क्या होता है, वीक होता है। और सबसे कमज़ोर मसल्स किसका होगा, अलिंद का, क्योंकि अलिंद का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। अब यहाँ पे देखिए ना, ब्लड जो होता है सबसे पहले कहाँ पे आएगा, अलिंद में। देखिए इधर बॉडी से कौन लाता है, वेना केवा। एक ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल 2 टाइप के होते हैं ना, एक वेन होता है, एक का होता है आर्टरी होता है, ठीक है। तो उसमें वेन जो है बॉडी से किधर लाएगा, हार्ट की ओर, ठीक है। देखिए ब्लड जो बॉडी से हार्ट की ओर लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। और जो हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड लेके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। अब देखिए बॉडी से जब हार्ट की ओर जब ब्लड आ रहा है तो देखिए बॉडी में कैसा इम्प्योर ब्लड आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लड कहाँ पे एंट्री मारता है, राइट एट्रियम में। सबसे पहले कहाँ आएगा, तो दायां अलिंद में। उसके बाद दायां अलिंद के यहाँ पे एक क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व का मतलब होता है होल होता है, जिससे वह ब्लड कहाँ चला जाए, अंदर। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से वह कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अर्थात राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट कौन करता है, तो ट्राइकस्पिड। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब इस ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे ब्लड कहाँ पे पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल में अभी तक कैसा ब्लड आया था, प्योर, इम्प्योर ब्लड ना। ये भी तुमको याद रखना, हार्ट के जो राइट पार्ट होता है ना हमेशा कैसा ब्लड रखता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा। यानी जो प्योर ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है,
ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। तो यहाँ पे हार्ट जो होता है ना, हार्ट का जो मिडिल पार्ट होता है वो सेप्टम होता है। सेप्टम क्या करता है कि हार्ट को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जो इधर राइट पार्ट होगा वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ से जो लेफ्ट पार्ट होगा हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो प्योर ब्लड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हार्ट के लेफ्ट पार्ट में किस प्रकार से ब्लड होता है, तो क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड। लेकिन हार्ट के राइट पार्ट में किस प्रकार का ब्लड होता है, तो बोलेंगे इम्प्योर ब्लड ना। इम्प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का हो, ज़्यादा हो। प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का हो, कम हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्लड आया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से एक नसें जाती है, उस नसें को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहाँ ले जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स के पास काम का होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है, यानी उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन बदलता है, लंग्स। या लंग्स काम क्या करता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किसको वो दे देगा, ऑक्सीजन को। तो उस ब्लड में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अभी बताया कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, किसके रास्ते आएगा, हार्ट में। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्या बोलते हैं, वेन। पल्मोनरी वेन के रास्ते वो कहाँ आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, प्योर ब्लड। और लेफ्ट एट्रियम से उसको कहाँ जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरे ब्लड को पंप करता है, किधर की ओर, बॉडी की ओर। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर भी एक क्या होता है, वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के सहारे ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्टेड कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। इसी बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है ना। याद रखना है कि बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व दोनों का होता है, सेम होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। और यहाँ पे जैसे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पूरे बॉडी की ओर क्या करता है, पंप करता है। उस बॉडी की ओर ले जाने वाला जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी। यानी धमनी उसको बोलते हैं जो प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और वेन उसको बोलते हैं, यानी सीरा उसको बोलते हैं जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ पे देखो धमनी प्योर रहेगा, तो धमनी में भी जो सबसे बड़ा होगा ना, उसका नाम क्या पड़ता है, महाधमनी। उसको क्या बोलते हैं, ओर्टा। ओर्टा का काम क्या होता है कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के कहाँ वो चला जाएगा, बॉडी की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ सबसे बड़ा धमनी क्या होता है, यानी लार्जेस्ट आर्टरी का होता है, तो क्या बोलेंगे, ओर्टा। सबसे बड़ा कौन होता है, ओर्टा। ओर्टा का काम क्या होता है कि ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के कहाँ वो चला जाएगा, बॉडी की ओर। वो बॉडी में क्या करता है, सभी ऑर्गन को क्या कर देगा, बांट देगा। बांटने के बाद वो ब्लड कैसा हो जाएगा, तो इम्प्योर हो जाएगा। उस इम्प्योर ब्लड को फिर से कौन लेगा, तो वेना केवा। वेना केवा फिर कहाँ ला देगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के सहारे फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के सहारे कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड में काम मिल जाएगा, ऑक्सीजन। और वह ब्लड का हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, मतलब वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कहाँ हो जाएगा, बदल जाएगा। और फिर से वह पल्मोनरी वेन के रास्ते कहाँ पहुँच जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के बाद वह बाइकस्पिड वाल्व के सहारे कहाँ पहुँच जाएगा, तो नीले में। और फिर से एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। अब इसमें देखिए कि एकदम एक क्लोज रास्ता बन रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से शुरुआत किए, ठीक है, वेना के पास ब्लड आया, फिर ऐसे एंट्री मारा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब घूम के फिर से कहाँ चला गया, वेना के बाद में। अर्थात एक प्रकार से क्या बन गया, क्लोज रास्ता बन गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी परिसंचरण तंत्र होता है, तो कैसा होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी एक रास्ता का हो गया क्लोज। तो याद रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा बताओ मानव में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, अर्थात परिसंचरण तंत्र, तो बोलना है कि बंद परिसंचरण तंत्र चलता है। उस परिसंचरण तंत्र के करने का काम कौन करता है, हार्ट। हार्ट जो होता है ना, सिर्फ हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड को पंप करता है और एक आधा प्रेशर जनरेट करता है, जिससे ब्लड वेसल्स जो होता है ना, ब्लड को कहाँ ले जाते हैं, पूरे बॉडी की ओर। अब यहाँ से देखिए ना, अब यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि हार्ट में जो होते हैं ना, हार्ट में बीच का पार्ट का होता है सेप्टम। अब सेप्टम का वर्क क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सेप्टम का कार्य क्या होता है। तो सेप्टम करता क्या है कि इधर से जो होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, मतलब दोनों का आपस में मिलने
नहीं देता है। ये किसका काम हो गया? सेप्टम का। कभी कभी सेप्टम का हो जाता है, छेद हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट में क्या हो गया, इसका छेद हो गया। तो सेप्टम क्या करता है, दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट के अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया या एट्रियम बोलते हैं। हार्ट का लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेंट्रिकल। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हार्ट का बेस पार्ट कौन होता है, तो बेस पार्ट देखो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर थोड़ा सा क्या होता है, सपाट टाइप में होता है, तो सपाट जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो हार्ट का बेस पार्ट कौन होता है, एट्रियम। और हार्ट का एपिकल पार्ट, जिसको जो ऊपर होता है नुकीला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल। एपिकल पार्ट किसको बोलते हैं, तो वेंट्रिकल को। ये चीज़ याद रखिएगा ना। हार्ट का अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम, और लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का होता है कोनिकल शेप में, इस टाइप में होता है ना, और यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग का होता है, मसल्स होता है। ये चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे मसल्स का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये चीज़ को भी याद रखना है कि दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे कौन करेगा, मिट्रल या बाइकस्पिड। यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड का काम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल को क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड का काम क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। अब यहाँ से देख लीजिए ना, ये देखिए वेंट्रिकल है, इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब चेम्बर का हो जाएगा 4 गो। तो क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्ट का हार्ट बीट कितना होता है, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, बॉडी में कहाँ से कहाँ ब्लड कैसे जाता है, यानी हार्ट में बॉडी का जो होता है ना, ब्लड का मार्ग जो होता है सबसे पहले कहाँ जाता है, वेन का होता है, आर्टरी का होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, सबों को गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।